नमस्कार मित्रों। आजकल या पहले के ज़माने में भी लोगों का ये होता था कि एक आशियाना हो और इसके लिए आदमी जीवन भर की कमाई लगा करके एक घर बनाने की स्थिति में होता था। पहले भी ऐसा होता रहा, आज भी ऐसी स्थिति है। विशेष रूप से आदमी जब भी बड़े शहर में जाता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि उसका एक अपना घर हो, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब तक वो कुछ समझ पाता है तब तक काफ़ी फंस चुका होता है। आज का जो मुख्य विषय है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित अंसल एपीआई के संबंधित है। अंसल एपीआई में अंसल समूह में 2000 के बाद से लोगों ने वहाँ पे अपना घर, प्लाट और विला लेने के लिए इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अंसल जो था एक हाईटेक कॉलोनी बस रही थी जो कई सौ एकड़ में फैला था, फेज 1 और फेज 2 करके। उस समय जो शहीद पथ है अभी स्टार्टिंग थी, शहीद पथ भी उस समय भी नहीं चल रहा था और ऐसी सुल्तानपुर भी पहले उतना डेवलप नहीं था जितना कि आज के समय डेवलप हुआ। अखिलेश यादव की सरकार में वहाँ पे डीजीपी कार्यालय बना, साथ में स्टेडियम बना, एकाना स्टेडियम। ये सब चीज़ें डेवलप के मुख्य मुद्दे थे और उस पे लोगों ने जब अंसल एपीआई बनना चला तो सरकार की उस पे एक ऐसी स्थिति थी कि लोगों को विश्वास हुआ कि अंसल एपीआई एक बड़ा टाउनशिप बन रहा है और निश्चित रूप से सही होगा। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगभग लगाई और कुछ लोगों ने प्लाट के लिए बुक किया, कुछ लोगों ने फ्लैट के लिए किया और कुछ लोगों ने विला या अन्य चीज़ों कमर्शियल के लिए किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग बुक किए हैं, कुछ लोग 75-80% पेमेंट जमा किए और कुछ लोग 100% जमा किए, लेकिन अभी तक उनको न प्लाट मिला है, न विला मिला है, न फ्लैट मिला है। और अब आज ये स्थिति है कि कोई 10 साल से पहले जमा किया हुआ है, कोई 15 साल से किया हुआ है, लेकिन अभी सूचना जो आ रही है कि अंसल समूह दिवालिया घोषित हो गया और दिवालिया घोषित होते ही 5000 निवेशकों का पैसा या रकम फंसने की स्थिति में है और लगभग लग रहा है कि फंस जाएगा। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी और मेरा स्वयं कहना है कि अब बताइए ऐसी जगह पे जहाँ पे कि प्लाट या विला या अन्य चीज़ें लाखों में हो, कुछ तो करोड़ों में है, और कोई 10 साल से जमा किया है, कोई 15 साल से जमा किया है, किसी छोटी टाउनशिप या किसी अन्य जगह हो तब तो समझ में आती है। जहाँ पे 5000 निवेशक ऐसे हैं जो ठगा सा आज के समय महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला और दिवालिया घोषित के बाद वो बहुत चिंतित है। 5000 जो फंसे, जिनका रकम फंसा हुआ है, वो अब अन्य कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और मीडिया या अन्य जगह अपनी बात रख रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 5000 निवेशक एक बहुत बड़ी संख्या होती है और जब पूरा अंसल दिवालिया घोषित हो गया तो निश्चित रूप से उन सभी निवेशकों को चिंता बढ़ना लाजमी है
और इसमें विशेष रूप से सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और प्रयास किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि जिन जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जो लोग पेमेंट कर चुके हैं, कुछ लोग की तो रजिस्ट्री हो गई, कुछ लोग की रजिस्ट्री नहीं है, तो उनको सरकार किसी भी तरीके से उनके साथ न्याय करे और उन्होंने जो पैसा दिया है या तो उनका पैसा वापस हो या तो उनको प्लाट, विला या फ्लैट उनको मिले। अब अगर ऐसी स्थिति, इतनी अच्छे अच्छे टाउनशिप के साथ ऐसी स्थिति होगी तो बताइए छोटे मोटे जो अन्य जगह डेवलपमेंट होते हैं या प्लाट होते हैं या मकान होते हैं, किस आधार पे कोई खरीदे। बीच बीच में अभी सुल्तानपुर रोड पे कई घटनाएं हुई थी कि 150-200 प्लाट बिक गए, जिसमें 50 लोगों ने अपने मकान बना लिए और बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन आवास विकास की है। आवास विकास उसमें नोटिस लगाती है कि ये तो आवास विकास के, ये अवैध तरीके से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ तो कुछ लोग रजिस्ट्री भी करा चुके थे और बैंक से लोन भी हो गया था। इसमें भी जो लोग जमा किए होंगे, कुछ लोग तो स्वयं अपना जमा किए होंगे, कुछ लोग बैंक से लोन भी लिए होंगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्य है। सरकार इस पे संज्ञान ले और जितना संभव हो सके उन निवेशकों के साथ न्याय होनी चाहिए। और ये बड़ी दुखद की बात है कि ये कोई एक दिन में स्कैम नहीं हुआ। 10, 15, 20 साल लगे लोगों को पैसा जमा करने में और लोग दौड़ते रहे। वहाँ से केवल टाल मटोल होती गई कि अब हो जाएगा, साल भर बाद हो जाएगा, 2020 में हो जाएगी कब्जा, 2022 में हो जाएगी, इस तरह करते करते 2025 आ गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। और जब से अंसल समूह दिवालिया घोषित हुआ है तो लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से सरकार से निवेदन है कि समय रहते, केवल यही नहीं, राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी हमें स्वयं सरकार से अपील करते हैं या जो भी इससे संबंधित है, एलडीए है, आवास विकास है, रेरा है, कि इसके अलावा लखनऊ में जितने प्लाट की सेल लोग कर रहे होंगे या विला या जिस भी तरह से या फ्लैट, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, एलडीए को ध्यान देना चाहिए, आवास विकास को ध्यान देना चाहिए कि क्या पूरे मानक के अनुसार बना रहे हैं या केवल लोगों को ऊपर ऊपर ही बता रहे हैं और उनके साथ ऐसी ना हो कि कोई दिक्कत हो। तो इस पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पे मेरा मानना है कि आपका क्या सुझाव होना चाहिए कि आगे किस तरह से रोका जाए और जो इसमें अंसल समूह में फंसे हुए लोगों का जो 5000 निवेशक, जैसा कि सूत्रों द्वारा जानकारी हो रहा है कि 5000 निवेशकों का पैसा फंसने की स्थिति में है और लोग चिंतित है और अन्य जगह भी ऐसी है, तो आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, इसको पहले ही रोका जाए, इतनी लंबे नहीं जिसकी वजह से आदमी का पैसा बच सके। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग इस पे विचार बताइए कि किस तरह से जो 5000 निवेशक है उनका पैसा सरकार के दबाव और सरकार के सहयोग से उनका वापस हो और साथ में ऐसी कोई घटना न घटे, इसकी रोकथाम सरकार करे। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी। इस पे एक और चीज मैं बता दूं कि इस पे और अध्ययन करने के बाद या और आगे क्या प्रोग्रेस है, जैसा कि लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो इसमें सरकार से क्या और आगे इसकी स्थिति हो रही है, इस पे 2-4 दिन के बाद स्थिति को देखने के बाद पुनः इस पे एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि इसमें आगे क्या प्रोग्रेस हुई, और तब तक आपका सुझाव भी आ जाएगा तो आपके सुझाव को भी उसमें रखेंगे। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।